बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हमने फर्स्ट 2 पार्ट सोल्व कर लिए थे, आज हमने पार्ट नंबर 3 सोल्व करना है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें हमने लाज ऑफ लोगर्थम यूज़ करने हैं। लाज ऑफ लोगर्थम से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास लाज ऑफ लोगर्थम है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्ट ला। तो प्रोडक्ट ला जैसे कि हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर यूज़ किया, वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे इसके दरमियान में प्लस होगा। अगर प्लस है तो प्रोडक्ट ला हम यूज़ करेंगे। अगर दरमियान में इसके माइनस आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है इसके, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन ला है, क्वेश्चन ला में इस यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस। तो अगर माइनस आएगा तो तब हमने क्या करना है, क्वेश्चन ला इसमें यूज़ करना है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है उसमें देखें यहाँ पर दरमियान में माइनस आ रहा है, दोनों की बेस सेम है और दरमियान में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने इस पर क्वेश्चन ला यूज़ करना है। अब देखें हमने किस तरह करना है कि अब यहाँ पे एक और ला यूज़ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, लोग की बेस है 3 और यहाँ पर वैल्यू यानी x की जगह पे जो इसकी वैल्यू है वो 8। तो हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे पावर ला यूज़ करना है। अब पावर ला में क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा दें कि पावर ला, ये हमारे पास पावर ला है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि अगर ये हमारे पास जो n है वो पावर है, तो पावर को हमने क्या करना है, हम इस साइड पे भी लेके जा सकते हैं, और अगर पावर यहाँ पीछे है तो हमने उसको यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पावर ला यूज़ करते हैं। पहले देखें अगर यहाँ पे आ गया है, अब ये तो इसको हम लेके जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log 3। अब ये हमारे पास है 8, ये 1/3 इसके ऊपर आ जाएगा। यानी ये हमारे पास यानी x की वैल्यू है और उसके ऊपर हमने क्या किया, पावर को उसके ऊपर ले आए हैं। अब हमारे पास ये आ जाएगा माइनस log ये आ गया 18 और ये इसकी बेस थी हमारे पास 3। अब क्वेश्चन ला में क्या होता है कि बेस हमारे पास दोनों की सेम है। जब बेस सेम हो जाएगी तो हमने क्या करना है कि log और ये बेस सेम है, तो यानी log की जो बेस है वो 3, ये भी सेम और ये भी सेम। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब जैसे कि क्वोशंट से ही हमें पता चल रहा है कि हमने इसको डिवाइड में करना है। तो डिवाइड में हम रकम किस तरह लिखते हैं, नंबरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 1/3, ये वैल्यू वैसे ही ऊपर आ जाएगी, और ये आ जाएगा 18, ये आ गया नीचे। क्योंकि हम क्वोशंट ला अप्लाई हमने किया है तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड में लिखेंगे। मैंने इसको अब डिवाइड में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको भी पावर में लिखेंगे, और इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको भी पावर में लिखेंगे। अब यहाँ पे अब आ जाएगा log की पावर 3। अब मैं अगर इसकी फैक्टराइजेशन करूँ, यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 8, तो 2 4 द 8, 2 2 द 4, फिर उसके बाद 2 1 द 2। अब यहाँ पर हमारे पास ये ब्रैकेट ही हम लगा देते हैं, तो ये 2 की पावर आ जाएगा 3। अब इसके ऊपर ये पावर 1/3, तो ये मैंने लगा दी है। उसके बाद 18 है, तो अगर मैं 18 को सोल्व करूँ तो यानी 18 की फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं, तो 2 9 द 18, 3 3 द 9, फिर उसके बाद है 3 1 द 3। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो ये हमारे पास 2 × 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम है तो इसलिए इसके ऊपर मैंने लिख दिया 2 टाइम। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है वो इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे log बेस 3, और उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 1 ऊपर लिखो या ना लिखो कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब उसके बाद ये 2 × 3 की पावर आ जाएगा 2, ये आ गया। अब ये 2 इस 2 से हो गया कैंसिल, बाकी हमारे पास बच जाएगा log की बेस 3, यहाँ पे ऊपर 1 बच गया था, 1/3 की पावर 2। अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको, यानी ये हमारे पास
टू में रकम है, तो अगर हम इसको ये हम हमारे पास अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 2, यानी 3 की पावर -2 बन जाएगा। तो अब हम इसका रेसिप्रोकल में इसको लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 है। इधर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 -2, मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया है, ये रकम ऊपर गई है। अगर ये रकम जब ऊपर जाए तो इसकी जो पावर होती है, पावर के साथ माइनस का साइन आ जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे अब पावर है तो यहाँ पे हम पावर लॉ फिर यूज़ करेंगे। पावर लॉ किस तरह यूज़ करेंगे कि अब ये जो पावर है अब लॉग से पीछे आ जाएगी। -2 इसकी पावर है तो ये आ गया -2 पीछे आ जाएगा, लॉग ये इसकी पावर आ जाएगी ये 3 और ये हमारे पास 3 वैल्यू। अब जैसे कि पार्ट नंबर 1 और 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास लॉग में बेस और ये वैल्यू सेम आ जाए तो वो इक्वल होती है 1 के। ये हमारे पास रूल है, पीछे भी उन्होंने बताया हुआ है कि अगर बेस और यहाँ पे वेरिएबल या वैल्यू जो है वो सेम दोनों हो जाएं तो 1 के इक्वल हो जाती है। तो ये -2 अब ये इक्वल हो जाएगी 1 के, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -2। तो ये इसका आ गया है आंसर।